बिल्कुल भी देरी नहीं करते और अर्थ के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही अर्थ पहुंचते हैं वो अपने परमैन्स को अपने पास बुलाते हैं और सारी की सारी बातें बता देते हैं। ये सभी बातें जानने के बाद परमैन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पाको, पयान, बूबी सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी परमैन बोलता है, बर्डमैन बताइए हमें कब जाना है। बर्डमैन बोलते हैं अभी। और सभी के सभी परमैन्स बर्डमैन के साथ अर्थ को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो सभी लोग अर्थ से बाहर थे और वो खतरा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ चुका था। तभी सभी परमैन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी परमैन्स और बर्डमैन उस एस्टेरॉयड के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, लेकिन तभी पाको घबरा जाती है और वो हाथ छोड़ देती है। पाको बोलती नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो घेरा टूट जाता है जो कि सभी परमैन्स और बर्डमैन ने मिलकर क्रिएट किया था। एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब आ गया था। बर्डमैन बोलते हैं, पाको तुमने ये क्या किया। पाको बोलती, सॉरी बर्डमैन, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अब ये पॉसिबल नहीं था उतना ही फोर्स दोबारा क्रिएट करके उस एस्टेरॉयड से टकराना और उसको तोड़ देना। पर तभी परमैन देखता है कि वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब आ गया है। बर्डमैन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक था। तभी बर्डमैन परमैन से कहते हैं, अब हम क्या करें, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। पाको इसकी जिम्मेदार तुम होगी। परमैन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर परमैन ये जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। तभी परमैन के दिमाग में न जाने क्या आता है और वो बर्डमैन की गन उनसे बिना पूछे निकाल लेता है। बर्डमैन बोलता, तुम ये क्या कर रहे हो परमैन। परमैन कुछ भी नहीं कहता और उस एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ जाता है। परमैन फुल फोर्स उस एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ रहा था। बर्डमैन कहते हैं, परमैन तुम ये क्या कर रहे हो, अगर अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। परमैन बर्डमैन की एक भी नहीं सुनता और जाके उस एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। जैसे ही परमैन उस एस्टेरॉयड से टकराता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और इतना तेज धुआं उठता है कि कोई भी कुछ भी नहीं देख पाता। जब थोड़ी देर बाद धुआं हटता है तो परमैन और बर्डमैन देखते हैं कि वो एस्टेरॉयड चूरा चूरा हो चुका है। परमैन ने बर्डमैन की गन ली और उसे यूज करके उस एस्टेरॉयड को तोड़ दिया, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था और इसकी वजह से परमैन को भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। अब बर्डमैन इधर उधर परमैन को देखने लगते हैं तो उन्हें परमैन थोड़ा दूर दिखाई देता है। परमैन अंतरिक्ष में तैर रहा था, वो बेहोश हो चुका था। काफी ज्यादा फोर्स का सामना करने की वजह से परमैन की बॉडी थोड़ी सी जल भी गई थी। बर्डमैन तुरंत परमैन के पास जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं, लेकिन परमैन नहीं उठता। बर्डमैन बोलते हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो पाको, अगर परमैन को कुछ भी हुआ तो याद रखना इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। और बर्डमैन परमैन को उठाते हैं और सीधा परमैन के घर के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही बर्डमैन पाको से ये कहते हैं, पाको बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। पाको परमैन को पसंद नहीं करती, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि परमैन के साथ कुछ ऐसा हो। पाको को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। और पयान और बूबी को भी परमैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और ये सभी जो चीजें हुई थी ये अर्थ पर सैटेलाइट्स के थ्रू देख लिया गया था। यानी कि जो ही परमैन ने यहाँ पर किया अब वो अर्थ पे सब जानते थे, स्पेशली परमैन ने जो किया। ये बात अब तक टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जा चुकी थी कि परमैन नंबर 1 ने हम सबको बचा लिया है, और पाको की वो हरकत भी सबने देख ली थी। और इस हरकत के बाद तो सब लोग पाको से बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उसने ऐसा किया। और परमैन जो कि अब तक सिर्फ रातों रात टोक्यो का हीरो बना था, अब वो दिनों दिन जापान का हीरो बन चुका था। अब जापान का ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं था जो परमैन के बारे में ना जानता हो। अब सीन शिफ्ट होता है मित्सुओ के घर पे। मित्सुओ और बर्डमैन एक साथ अभी भी वहीं पर होते हैं। बर्डमैन ने मित्सुओ का परमैन से उतार कर उसको लिटा दिया होता है और उसको सही से ट्रीटमेंट भी दे दिया होता है। बर्डमैन बस मित्सुओ के उठने का वेट कर रहे होते हैं। मित्सुओ काफी देर से सोया हुआ होता है, या फिर कहें तो बेहोश होता है। और थोड़ी देर बाद मित्सुओ की आंख खुलती है। जैसे ही मित्सुओ की आंख खुलती है वो बर्डमैन को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। बर्डमैन बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना। मित्सुओ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी सब लोग तो ठीक है ना, और अर्थ पर सब कुछ ठीक है ना। बर्डमैन कहते हैं, मित्सुओ तुमने जो किया उसकी वजह से सब। मित्सुओ को लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। मित्सुओ बोलता है, सॉरी बर्डमैन, मेरे को कुछ और नहीं सूझा और वही तरीका मुझे लगा जिससे सब लोग बच सकते थे। बर्डमैन बोलते, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी वजह से सब लोग बच पाए हैं, तुम तो रातों रात सबके हीरो बन गए हो, और अगर तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारी वजह से सब बच पाए हैं, तुम सबके हीरो हो परमैन, तुम सबके हीरो हो। और बर्डमैन ऐसे मित्सुओ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मित्सुओ कहता है, बर्डमैन अब बस कीजिए, आपने आज के लिए मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर ली। बर्डमैन कहते हैं, लेकिन तुम तारीफ के काबिल हो, जो तुमने आज किया है उसके आगे तो तारीफ कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मित्सुओ कहता है, जी बर्डमैन, और इतना कहकर बर्डमैन वहां से चले जाते हैं।
कुछ देर बाद मित्सु के रूम में उसका रोबोट बाहर से आता है और आते ही चिल्लाने लगता है, मित्सु तुमने तो कमाल कर दिया, अगर तुम ना होते तो न जाने आज क्या होता, तुम तो छा गए दोस्त। मित्सु कहता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। मित्सु का रोबोट टीवी ऑन करता है और बोलता है, तुमने ये कर दिया। और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग टीवी पर प्ले हो रही थी, वो बार बार हर चैनल पर उसे ही प्ले कर रहा था। मित्सु कहता है, ये सब कैसे। मित्सु का रोबोट बोलता है, ये सब सैटेलाइट से कैप्चर किया गया है, पूरा जापान जानता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया जानती है कि तुमने आज अर्थ को बचाया है, तुम सबके हीरो बन चुके हो। मित्सु बोलता है, क्या ये सच है। रोबोट बोलता है, हाँ ये सच है, तुम सच में ग्रेट हो, तुमने अपनी जान की एक बार भी परवाह नहीं की और उस एस्ट्रॉयड से टकरा गए। सच में तुम्हारा सेक्रीफाइस बहुत बड़ा था, मैं तो आज तुम्हारा फैन हो गया। मित्सु, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। मित्सु बोलता है, आज के लिए इतना काफी है, और वो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और कबर्ड में रख देता है। सच में मित्सु को भी लग रहा था कि आज उसने कुछ अच्छा काम किया है और वो भी अपने आप को प्लेजराइज फील कर रहा था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु अपने स्कूल जा रहा होता है, तो वो रास्ते में ऑब्जर्व करता है हर कोई बस परमैन के ही बारे में बातें कर रहा है। जो भी रास्ते में शॉप्स आ रही हैं, वहां पर कई शॉप्स पर तो परमैन के बैनर लगा दिए गए हैं। कुछ शॉप्स तो ये क्लेम कर रही हैं कि परमैन उनका रिप्रेजेंटेटर है। और जब मित्सु ये सब बातों को देखता है, सुनता है, तो वो समझ जाता है कि सच में उसने बहुत बड़ा काम किया है। अब मित्सु को थोड़ा थोड़ा ईगो अपने अंदर फील हो रहा होता है, लेकिन वो उसे अपने अंदर तक ही रखता है, बाहर नहीं आने देता, क्योंकि उसने जो किया है ह्यूमैनिटी के लिए किया है। और इन्हीं सभी चीजों को एंजॉय करता मित्सु अपने स्कूल पहुंचता है। जैसे ही मित्सु स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी बच्चे आ चुके हैं और टीचर भी आने ही वाले हैं। मित्सु भी तुरंत क्लास में जाता है और टीचर का वेट करने लगता है। टीचर क्लास में आते हैं और परमैन के बारे में सबसे डिस्कस करने लगते हैं, बताते हैं कि परमैन कितना ब्रेव है, सभी बच्चों को परमैन की तरह बनना है, पाकू की तरह नहीं जो कि एंड टाइम पर भाग जाए। और सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन परमैन को ये बात अच्छी नहीं लगती जब टीचर कहते हैं कि पाकू डरपोक थी। पाकू डरपोक नहीं है, वो बस घबरा गई थी, और इतनी क्रिटिकल चीज पे कोई भी घबरा सकता है, और इसमें पाकू की भी शायद कोई गलती नहीं है। हाँ, वो पीछे हट गई, ये सही नहीं था, पर बैठे बैठे बातें बनाना और चीज को करने में बहुत बड़ी बात है, और इसमें काफी अंतर होता है। तो परमैन को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो कहता है, सर मुझे कुछ कहना है। मित्सु के टीचर बोलते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। मित्सु बोलता है, सर मैंने भी सैटेलाइट पे जो इमेज और वीडियोस लिए गए थे वो मैंने देखे थे, और मैंने इस बात को देखा कि हाँ मैं मानता हूँ पाको पीछे हट गई, पर वहां पर उसकी भी कोई गलती नहीं थी, शायद वो बस घबरा गई थी। और कहना और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है सर। हम सब लोग तो बस यहाँ पर बैठकर उसका मजाक बना सकते हैं, पर वहां पर जब वो थी तो कोई उससे पूछ सकता है कि वो कितनी ज्यादा टेंशन में थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये बात मित्सु के टीचर को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और मित्सु की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम सही बच्चे बस हंसते जा रहे हो और मेरी गलत बात पर भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। सॉरी मित्सु बेटा, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मित्सु अपने घर जा रहा होता है। मित्सु काफी ज्यादा खुश होता है, और जब वो रास्ते पर ही होता है तो उसे पाको दिखाई देती है। मित्सु पाको को देखता है तो वो एक पार्क में बैठी होती है। मित्सु पाको को देख के बोलता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये इतनी ज्यादा सैड क्यों है। मित्सु पहले तो पाको के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता कि बर्डमैन ने उसे बाकी परमैन से इंटरेक्ट करने पर मना किया है जब वो परमैन ना हो, तो वो पाको के पास नहीं जाता और उसे दूर से ही देखता रहता है। पाको काफी ज्यादा उदास होती है और वो कुछ बड़बड़ा भी रही होती है। मित्सु समझ नहीं पा रहा था कि ये बोल क्या रही है। वो थोड़ा पास जाकर पाको की बातें सुनने लगता है, तो उसको सुनाई देता है कि ये मेरी गलती है, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था, बटमैन सही कह रहे थे, मैं एक डरपोक हूँ। तभी मित्सु को लगता है कि ये भी काफी जरा इस बात को लेकर सीरियस हो चुकी है, ये इस बात का दोषी अपने आप को मान रही है। पर मित्सु कुछ भी नहीं कहता और वहां से चले जाता है। अब मित्सु अपने घर पहुंचता है और जाते ही अपना होमवर्क करने लगता है, और अब फाइनली उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और परमैन की ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है। वो अपना परमैन शर्ट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। जब वो ड्यूटी पर जाता है तो वहां पर पाको नहीं आती, बस पयान और बूबी होते हैं। मित्सु पयान और बूबी से पूछता है, पाको कहाँ है, तो वो बोलते हैं हमें क्या पता, और वो अपनी ड्यूटी के साइड पे निकल जाते हैं। अब परमैन पाको को आसपास थोड़ा ढूंढता भी है, वो उस पार्क में भी जाता है, लेकिन वहां पर अब पाको नहीं होती। अब वो सोचने लगता है कि आखिर पाको गई कहाँ। थोड़ी देर और वो पाको को ढूंढता है, लेकिन उसे पाको नहीं मिलती। अब उसे पाको की फिक्र होने लगती है। अब फाइनली वो ड्यूटी करने लग जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन पाको की तो कोई भनक भी नहीं लगती। अब फाइनली ड्यूटी का टाइम भी ओवर हो जाता है। अब सभी परमैन अपने घर जा रहे होते हैं, तो जाते जाते परमैन पयान और बूबी से बोलता है, अगर तुम्हें पाको दिखे तो मुझे फोन कर देना, आई मीन कॉल कर देना बैच पर। पयान बोलता है, अच्छा ठीक है, और पयान और बूबी वहां से चले जाते हैं और परमैन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पाको के ऊपर। अब पाको जो रहती है वो एक
बहुत ही ऊंचाई पर किनारे पे बैठी होती है। वो वहां पर अपने पैर पे पैर रख के बैठी होती है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है और वो बस सनसेट देख रही होती है। पाको बोलती है, न जाने मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं सच में इस ड्यूटी के लायक नहीं हूँ। मैं परमैन बनने के लायक नहीं हूँ। मैं कल बर्डमैन से बोल दूंगी कि बर्डमैन मुझे नहीं बनना परमैन, आप मेरा परमैन सेट वापस ले लीजिए। और इतना कहते हुए पाको अपना सर नीचे कर लेती है। जब थोड़ी देर बाद पाको अपना सर ऊपर करती है तो वो देखती है पास ही में कोई चीज उड़ रही है। वो चीज कोई और नहीं, परमैन ही होता है। पाको पहले तो परमैन को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। पाको परमैन के पास जाती है और बोलती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। परमैन बोलता है, मैं तो यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ। एक बात बताओ, तुम पूरे दिन कहाँ थी, ड्यूटी पर भी नहीं आई और कहाँ गायब थी तुम आज। पाको बोलती, ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। परमैन बोलता है, मैंने कहा ना मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। पाको बोलती, क्यों आते हो यहाँ पर। परमैन बोलता है, जब भी मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं यहाँ पर उस मूड को एक्सप्रेस करने के लिए आता हूँ। क्या करूँ, कोई दोस्त नहीं है ना, तो इसी जगह को अपना दोस्त मानता हूँ और अपनी सारी बातें, अपनी सारी की सारी फीलिंग्स, अपने सारे के सारे थॉट्स यहीं पर आके इन्हीं जगहों पर शेयर करता हूँ। तभी परमैन पाको से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और बताओ। पाको बोलती है, मैं भी यहाँ पर आती हूँ पर तुम्हारे अपोजिट काम के लिए। परमैन बोलता है, अपोजिट काम से क्या मतलब। पाको बोलती है, मैं आती हूँ यहाँ पर अपना जब भी मेरा मूड खराब होता है उन बातों को रखने के लिए। क्या करूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है ना अच्छा, तो जो भी मेरे दिल में होता है बस इस जगह पे आके रख देती हूँ और मेरा दिल एकदम शांत हो जाता है। तभी परमैन बोलता है, अच्छा। और परमैन को पाको के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी परमैन पाको के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्द कोई अच्छा दोस्त मिलेगा। और वो वहां से जाने लगता है। तभी पाको बोलती है, रुको परमैन। परमैन बोलता है, अच्छा अब क्या हुआ। पाको बोलती है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। परमैन बोलता है, तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो, सच में। पाको बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, वो भी सच में। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। परमैन बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम खुश हो हमारी दोस्ती से तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। पाको बोलती है, तो फ्रेंड्स, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। परमैन भी खुशी खुशी अपने हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, फ्रेंड्स, और दोनों हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ पाको और परमैन की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों कुछ और देर वहां पर रुकते हैं और सनसेट को एंजॉय करते हैं। पाको परमैन से बोलती है, ये सनसेट कितना ज्यादा सुंदर है ना। पता है मुझे ये क्या लगता है, मुझे कभी कभी ये ऐसा लगता है कि ये मुझे कहना चाहता है कि ये दुनिया सिर्फ परफेक्ट चीजों के लिए है और जो परफेक्ट नहीं होगा उसे यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तभी परमैन पाको से बोलता है, तुम एक बात बताओ, इस दुनिया को किसने बनाया। पाको बोलती है, ये कैसा सवाल है। परमैन बोलता है, बताओ ना इस दुनिया को किसने बनाया। पाको बोलती है, गॉड ने। तो परमैन बोलता है, क्या इस दुनिया में कमियां नहीं है। पाको बोलती है, हाँ बिल्कुल है। परमैन बोलता है, इसका मतलब गॉड में भी कमियां हैं। पाको बोलती है, कैसे। और परमैन पाको को पूरा का पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब करता है जो कि उसके साथ बचपन में हुआ था और फिर उसकी मॉम ने कैसे उसे समझाया था। परमैन बोलता है, जब इस दुनिया को बनाने वाला गॉड खुद ही परफेक्ट नहीं है तो ये दुनिया कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि दुनिया सिर्फ परफेक्ट लोगों के लिए है, ये दुनिया सबके लिए है, चाहे कोई परफेक्ट हो या ना हो। और पाको को परमैन की ये बातें काफी ज्यादा अच्छी लगती है और अब काफी ज्यादा देर हो जाती है तो परमैन बोलता है, मुझे घर जाना चाहिए, काफी ज्यादा देर हो गई है तो मैं चलता हूँ। और वो वहां से जाने लगता है। पाको बोलती है, बाय बाय परमैन। और पाको हल्का सा परमैन को देख के ब्लश भी करती है। पाको बोलती है, तो फिर मिलेंगे। और वो वहां से चली जाती है। परमैन बोलता है, हाँ जरूर। और परमैन भी अपने घर चले जाता है। अब परमैन अपने घर पहुंचता है तो उसका रोबोट उससे कहता है, आज तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई। तो वो अपने रोबोट से कहता है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कहीं फंस गया था काम में। रोबोट बोलता है, अच्छा ठीक है। और वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अब काफी ज्यादा देर तक बातें करने के बाद मित्सु अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करता है और खाना खाने के लिए चल जाता है। खाना खाने के बाद काफी ज्यादा थकान होने की वजह से मित्सु तुरंत अपने रूम में आके सो जाता है। अब आने वाले कुछ दिन तक काफी ज्यादा अच्छा चलता है। अब लोग पाको को माफ कर देते हैं। वैसे उसने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी पाको अपने आप को सही साबित कर चुकी थी सबके सामने और लोग मानने लगे थे कि पाको डरपोक नहीं है। वो बस उस दिन घबरा गई थी और इस काम में परमैन ने पाको की बहुत ज्यादा मदद करी और पाको परमैन से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती थी और वो उसे अपनी टीम का लीडर मानती थी। पाको अक्सर बोलती थी, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। और परमैन भी पाको को काफी अच्छे से ट्रीट करता रहा। पाको ने एक बार परमैन से पूछा भी था, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन परमैन पाको को कुछ भी नहीं बताता। अब कुछ दिन बाद बर्डमैन अपने सही परमैन को बुलाते हैं। बर्डमैन के एक बुलाने पर सही परमैन वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कि बर्डमैन ने परमैन को कहा था कि जल्द तुम्हें इसका इनाम मिलेगा और आज बर्डमैन परमैन को उसका इनाम देने के लिए आए थे। बर्डमैन परमैन को बताते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा इनाम देने के लिए आया हूँ। परमैन बोलता है, कैसा इनाम बर्डमैन।
और बर्डमैन परमैन को उसका इनाम अनाउंस करते हैं और वो इनाम सुनने के बाद परमैन बिल्कुल एकदम पागल हो जाता है खुशी के मारे। परमैन कहने लगता है क्या सच है? बर्डमैन बोलते हैं हाँ ये सच है और वो इनाम था। तो गाइस इसी के साथ ट्रेजेडी ऑफ लव के पार्ट 2 को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये पसंद आया होगा।